जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में हम एक पवित्र 84 महादेव की पुण्यदायी यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 13 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 14वें पड़ाव कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में मैं आपको जिन पवित्र और दिव्य शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। बस इनके महत्व की जानकारी कम होने के कारण इनके पास लोगों की जो भीड़ है वो कम है। भीड़ कम है इसका मतलब ये नहीं है कि इनका महत्व नहीं है। दोस्तों, इनका महत्व इतना है कि इनके हर एक शिवलिंग जिनके मैं आपको दर्शन कराऊं, ये आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं और संकटों को हरने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 13 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 14वें पड़ाव कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहपुरी में स्थित है। दोस्तों, कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर की कथा भगवान महादेव के करुणामय मन और माता शिप्रा की कर्तव्य परायणता को दर्शाती है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ और उससे जब कोलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने गले में धारण कर लिया और भगवान नीलकंठेश्वर कहलाए। तो उस विष के दुष्प्रभाव का विचार किए बिना माता शिप्रा ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और अपनी कर्तव्य परायणता का अद्भुत परिचय दिया। प्रिय शिव भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर, असुर, देवता ये लोग जब समुद्र मंथन करते हैं तो समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है, लेकिन उन्हीं बहुमूल्य वस्तुओं में इन्हें विष भी प्राप्त होता है। जब कोलाहल विष इन्हें प्राप्त होता है तो ये घबरा जाते हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान, हमने तो ये समुद्र मंथन अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा था, लेकिन ये हमें विष प्राप्त हो गया है, कृपया करके आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब देव महादेव उस विष को मोर का रूप धारण करके अपने गले में धारण कर लेते हैं और नीलकंठेश्वर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कोलाहल विष था ये अत्यधिक प्रभावशाली था। इसका प्रभाव इतना था कि भगवान शिव भी इससे व्यथित हो गए। तब उन्होंने माता गंगा से कहा कि अब इस विष को ले जाकर समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उस विष के प्रभाव से माता गंगा ने इस कार्य में अपनी असमर्थता जता दी। उसके बाद भगवान शिव यमुना और सरस्वती नदी से भी इस कार्य के लिए कहते हैं, लेकिन उस विष के प्रभाव को जानकर ये नदियाँ भी इस कार्य में करने में असमर्थता जता देती है। उसके बाद भगवान शिव शिप्रा नदी से कहते हैं कि आप इस विष को ले जाकर महाकाल वन में जो कामेश्वर शिवलिंग है उसके सामने जो एक पवित्र शिवलिंग है वहाँ पर जाकर स्थापित कर दीजिए। तब भगवान महादेव की आज्ञा से शिप्रा नदी उस विष के दुष्प्रभाव का विचार किए बिना उस विष को लाकर महाकाल वन में कामेश्वर महादेव के सामने जो पवित्र शिवलिंग है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर लाकर स्थापित कर देती है, जिसके कि प्रभाव से जो पवित्र शिवलिंग है यह भी विषैला हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो भी भक्त इसके दर्शन करने आता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बड़ी विकट समस्या हो गई थी। एक बार यात्रा करते हुए कुछ ब्राह्मण यहाँ दर्शन करने आते हैं और वो दर्शन करते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब यह भगवान महादेव को पता चलते हैं तो वह वहाँ प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से उन सभी ब्राह्मणों को जीवित कर देते हैं। जब वो ब्राह्मण लोग जीवित होते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, लोग यहाँ पर आपके दर्शन करने आते हैं और पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मृत्यु प्राप्त हो रही है, तो आप कृपा करके जो शिवलिंग है इसे दोषमुक्त करिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि लकुलिश वंश के ब्राह्मण जब यहाँ आएंगे तो यह स्पर्श करने योग्य और पूजनीय हो जाएगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करेगा उसके वंश में वृद्धि होगी, उसके कुटुंब में वृद्धि होगी और जो पवित्र शिवलिंग है यह कुटुम्बेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। तदुपरांत दोस्तों, वहाँ पर लकुलिश वंश के ब्राह्मण लोग आते हैं और विधिवत इसका पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद ये जो पवित्र शिवलिंग है यह पूजनीय हो जाता है और कहा जाता है कि उसके बाद जो भी व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन करता है उसके वंश में वृद्धि होती है, उसके कुटुंब में वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, मान्यता यह भी है कि कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर में इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को 1000 राजस्व तथा 100 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जिन भी पवित्र शिवलिंगों के दर्शन इस यात्रा में करा रहा हूँ ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, बस इनके महत्व की जानकारी थोड़ी कम है। तो दोस्तों, हमारी इस पवित्र यात्रा में यह हमारा 14वां पड़ाव था कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर। अब हम हमारी इस यात्रा में हमारे 15वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।